हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलेंस स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होता है, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द पहले क्या होते हैं ये समझ लीजिए। पर्यायवाची की शब्द अलग हैं, अग्नि अलग है, पावक, अनल, ये सब अलग अलग है, प्रोनाउंस हो रहे हैं, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन सब के अर्थ, इन सब की जो मीनिंग है वो एक ही होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं। तो कुछ पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर देख लेंगे आज, और इसी से रिलेटेड, इसी से कुछ पर्यायवाची शब्द उठ के आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है अग्नि। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अग्नि का पावक, अनल, आग या हुताशन। इसमें सिंपल कौन से हैं जो आप पढ़ चुके हैं? तो कौन सा है? आग और अनल, ये पावक, ये तीन आप याद रख सकते हैं। अगला है अनुपम। तो अनुपम के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? शब्द के अपूर्व, अनोखा, अनूठा या अतुल। तो इसमें ईजीएस्ट कौन सा हो सकता है, याद कौन सा रखा जा सकता है? अनोखा या अनूठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत। अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दो बहुत सिंपल शब्द हैं यहाँ पे। पहला है सुधा और दूसरा है पीयूष। ठीक है, अगला शब्द है हमारा अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जंगल, विपिन, वन या कानन। तो इसमें आप कौन कौन से ईजीएस्ट कौन से जो याद रख सकते हैं? कोई दो। तो पहला है हमारा जंगल और वन, ये दोनों आप जानते हैं, फॉरेस्ट को बोलते हैं ना। अगला पर्यायवाची शब्द नेक्स्ट जो है वो है आँख, तो आइस। तो इसके पर्यायवाची कौन से हैं? नेत्र, लोचन, चक्षु, नयन, अक्षी। तो इसमें याद रखने के लिए ईजीएस्ट कौन से हैं? पहला तो नेत्र है, दूसरा नयन। ये दोनों आप याद रख सकते हैं और बहुत ईजीएस्ट आपको याद भी होंगे ये। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला कौन सा है शब्द? आकाश। आकाश शब्द के पर्यायवाची देखते हैं कौन कौन से हैं? गगन, व्योम और शून्य। तो हम इसमें याद कौन सा रख सकते हैं? ईजीएस्ट गगन। ठीक है, आनंद। तो आनंद शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? इसमें ढेर सारे, देखो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। मोद, प्रमोद, आमोद, प्रसन्नता, उल्लास। तो ईजीएस्ट कौन से याद रखने के? प्रसन्नता यानी खुशी, उल्लास जब खुशी होती तब हम हर्षोल्लास बोलते हैं ना, तो उसका उल्लास याद रख सकते हैं। प्रमोद भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब। इसके बाद है आश्रम। आश्रम शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं देख लीजिए। मठ, जैसे मठ मंदिर बोलते हैं, मठ, विहार, अखाड़ा और संघ। तो इसमें याद रखने योग्य ईजीएस्ट कौन से है? मठ और संघ। ठीक है, अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा इंद्र। तो यह है सुरपति, पुरंदर और शचीपति और मधवा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें से कौन से याद रखें? ईजीएस्ट हैं सुरपति और पुरंदर। अगला क्या है? अगला शब्द है हमारा कपड़ा। कपड़ा या कपड़े जिसे हम बोलते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? वस्त्र, पट, अंबर और चीर। और पट और चीर भी याद रख सकते हैं आप। चीर हरण आपने एक वर्ड सुना होगा, तो चीर आप याद रख सकते हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? सरोज, जलज, नीरज, पंकज, अरविंद। ये तो लोगों के नाम हो गए, है ना। तो कमल के पर्यायवाची शब्द कितने हैं? 5 यहाँ पे दिख रहे हैं। इजीएस्ट याद रखने के लिए पंकज, जलज। ठीक है, अगला देखो। अगला है हमारा कामदेव। तो कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन से? कुसुमेश, मदन, रतिपति, काम, कंदर्प, अनंग। अगला कौन सा है? किरण। इसके पर्यायवाची मरीचि, मयूख, अंशु, कर और रश्मि। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची किन्नरेश, यक्षराज, धनद और गजराज। फिर आती है बारी किसकी? कोकिला की या कोयल की। तो कोयल के पर्यायवाची कौन से? कोकिला, पीक, वसंत दूत और काक पाती। तो इसमें याद रखने के लिए इस कौन से? 2, कोकिला और पीक। अगला है गणेश। गणेश के पर्यायवाची लंबोदर, एकदंत, गजबदन या विनायक। ये तो आप चारों को आपको याद ही होंगे। अगला है